आज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ हेलिंग ब्रश टूल। कौन सा टूल? हेलिंग ब्रश टूल। देखिए हेलिंग ब्रश टूल को यूज करने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे उसको यूज करना है। ब्रश की तरह यूज करना है, ठीक, लेकिन इसको पिक करने के लिए अल्ट का इस्तेमाल करना है। शुरुआत में इसको शुरू करने के लिए क्या चीज? अल्ट का इस्तेमाल करना है। काम क्या है पहले ये समझा देते हैं। हेलिंग ब्रश का काम ये है कि आप जैसे इस फोटो पर अल्ट के साथ जब क्लिक करते हैं तो इस फोटो को कॉपी कर लिया वो, और जैसे जैसे आप इस पे दूसरे पेज पर या कहीं पर भी आप इस अपने ब्रश को चलाइएगा तो सेम फोटो क्या हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, सेम फोटो ड्रॉ हो जाएगा। और जब इसको आप छोड़िएगा, हाँ इसमें दिक्कत ये है कि आपको एक बार में ही जब तक आप ड्रॉ कर नहीं किए हैं अपने माउस का क्लिक आप छोड़ेंगे नहीं। माउस का क्लिक छोड़े, इसके बाद जैसे ही छोड़ेंगे सेट ले लेगा अपने बैकग्राउंड का। क्या कर लेगा? अपने बैकग्राउंड का सेट ले लेगा। क्लियर है? अगर बैकग्राउंड रेड कलर का होगा तो इस फोटो पर किस कलर का सेट आ जाएगा? रेड कलर का सेट आ जाएगा। समझ रहे बात? व्हाइट कलर है इसलिए व्हाइट कलर का सेट आएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। जैसे अभी स्काई कलर का बैकग्राउंड हो गया, कैसे इसको पिक करेंगे जी? अल्ट के साथ। हाँ आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रश के साइज को आप बढ़ा सकते हैं, डायमीटर बढ़ा सकते हैं इसका। बढ़ गया? कहीं से भी फोटो को आप अल्ट के साथ एक बार जैसे अल्ट दबाइएगा तो देखिए वो एम का साइन है ना, वहां पर आपको वो दिख रहा है, बस क्लिक कर लेना है। ये एम का साइन मिल रहा है, इसका मतलब है कि हम उसको पिक कर सकते हैं, है ना। क्लिक कर लिया, छोड़ देना है। उसके बाद अल्ट का काम नहीं है, ठीक। अब आपको नॉर्मली माउस चलाना है, नॉर्मली माउस चलाना है। और जब छोड़िएगा तो ये आपके बैकग्राउंड के कलर से क्या कर ले रहा है? शेड कर ले रहा है। आप देखिए कि हम बहुत टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे खींचे थे लेकिन पता भी नहीं चल रहा, ठीक। तो आप तो इसको फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या देख लीजिए। हाँ दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फिर दोबारा सेट लेगा वो, ठीक है। हाँ इसको फोटो को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरली। जैसे इसका डुप्लीकेट बना ले, ओरिजिनल फोटो पे काम नहीं करना है, डुप्लीकेट बना लेना है, डुप्लीकेट पे काम करना है। ये मेरा डुप्लीकेट रहा। अब जरा देखिए, अभी तो हम क्या कर रहे थे कि इस फोटो को यहां से हमने पिक किया था और दूसरे पेज पर चला रहे थे। इस बार क्या करेंगे, इसी फोटो पर से पिक करेंगे और इसी फोटो पर चलाएंगे। जैसे इस बिंदी को हटा देना है हमको, है ना। तो यहां से उसके ऊपर से थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं पॉइंटर के साइज को। तो आप उसके लिए बड़ा ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा बड़ा करने के लिए। बिग ब्रैकेट है ना, उससे छोटा भी होगा मतलब बड़ा भी होगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट से बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और क्लोज ब्रैकेट से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अल्ट के साथ यहां पर से पिक किया और बस इस पर क्या करेंगे, चला देंगे। जैसे चलाए, एक तो ये वहां पर खत्म भी किया, उसको कलर लाया और आस पास के कलर से क्या किया है, वो मैच किया है, जिसके वजह से पता भी नहीं चल रहा है कि वहां पर कुछ था। क्लियर है? बोलिए ओके है। तो ये दाग वगैरह को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। जैसे यहाँ बाल वगैरह दिख रहा है ना, तो आप यहाँ से अल्ट के साथ पिक कीजिए और चलाइए इसको, और फिर छोड़िए। हट गया? बोलिए। अल्ट के साथ पिक किया और यहां से थोड़ा सा चला रहे हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, मतलब मिलाना पड़ेगा बार बार लाके, तब जाके वो कलर में आएगा, तब जाके
कलर में आएगा। ठीक है जी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्लियर है? शुरुआत में आप छोटे मोटे स्पॉट्स को सिर्फ हटाने के लिए इस्तेमाल करें। एक फोटो तो ये रहा, मेरे फोटो में भी है। डुप्लीकेट करें? डुप्लीकेट कर लीजिए। बड़ा करें? देखिए यहां दाग दिख रहा है। अल्ट के साथ बगल से उठाना है और जहां दाग है उसमें चला दीजिए, खत्म। ओके है? ये देख रहे हैं फेस पर ये जो हल्का हल्का मुझ का दाग दिख रहा है, इसको भी आप धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। यही सब टूल है जिससे आप हेयर रिमूव भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बैलेंस बना के करना पड़ेगा। ठीक, अभी हम लोग हेलिंग में क्या कर रहे थे कि दाग वाले पार्ट पर हम फिर वापस वही फोटो लाते हैं। इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे अभी क्या कर रहे थे कि बिंदी वाले फोटो को बाद में हम यूज कर रहे थे, पहले उसके स्किन का कलर उठाया था, है ना। जस्ट उसी तरह से है पैच टूल, लेकिन उल्टा करेगा। इसमें करना क्या होगा, दाग वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कर लीजिए। इसमें सेलेक्ट करने का टाइप का है, जैसे मान लीजिए ये हटाना है आपको, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। और इसी टूल से इसको उठा के कहीं मतलब स्किन वाले जगह पर रख दीजिए, तो ये वहां का क्या कर लेगा, शेड ले लेगा। फिर कंट्रोल डी करेंगे, सिलेक्शन हट जाएगा। दोनों एक ही तरह का टूल है, थोड़ा सा अंतर है। हेलिंग वाले में क्या करना था, अल्ट के साथ पहले पिक करना था, मैंने जहां का इफेक्ट वहां पर लाना है, और तब आपको नॉर्मली ड्रॉ करना था। यहाँ क्या है, जो पार्ट आपको रिमूव करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद रिमूव करिएगा तो वहां पर कौन सा जगह आएगा, मतलब किस तरह का इफेक्ट आएगा, वहां पर यहां से उठाइए और बस यहां डाल दीजिए। क्लियर है जी? जी देख रहे हैं? हाँ, ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरह से काम करता है कौन, एक हेलिंग ब्रश टूल हो गया, क्लोन ब्रश टूल। कौन टूल? क्लोन टूल। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है वो भी, लेकिन जो हेलिंग में शेड ले रहा है वो शेड उसमें नहीं लेगा। जैसे आप क्लोन हेलिंग को इस्तेमाल किए अल्ट के साथ पिक करके, ठीक उसी तरह से नीचे का क्लोन है, क्लोन स्टैम्प टूल। यहां से जब आप इसको यहां से मान लीजिए स्किन का कलर उठाना है, तो अल्ट के साथ यहां और छोटा कर लें, लीजिए। अल्ट के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा, एंड देन इस पर चलाइएगा। ये शेड नहीं लिया है। अब आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा धुंधला टाइप का तो दिख रहा है, तो धुंधला टाइप का दिख रहा है इसलिए कि इसका ब्रश जहां से आप साइज कम किए थे वहीं पर इसका स्टाइल भी है कि किस तरह का स्टाइल चाहिए आपको। अगर आपको स्टाइल मिल जाए सेट वाला तो अगल बगल सेट लेगा। देखिए अभी सेट नहीं है, नहीं ना सेट जी। तो बस इतना ही अंतर है क्लोन स्टैम्प टूल में कि भाई क्या करेगा, शेड नहीं लेगा हेलिंग की तरह। ठीक, हेलिंग की तरह शेड नहीं लेगा। हाँ, इसमें यह भी है कि आप जो चला रहे हैं उसके परसेंटेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लिया एक कंट्रोल एन करके पेज ले लेते हैं,
अल्ट के साथ पिक करें, पहले इसको अल्ट के साथ पिक कर लीजिए और इस पर चलाइए। चल रहा है? छोड़ेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा, बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये क्लोन स्टैम्प टूल है। हेलिंग रहता तो एडजस्ट हो जाता। अच्छा, हेलिंग रहता तो अब फिर दोबारा यूज करते तो नया फोटो आता। इसमें ऐसा नहीं है, उसी को क्या कर रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब ये है कि क्लोन स्टैम्प के द्वारा एक फोटो को एक ही बार ड्रॉ किया जा सकता है, मतलब दोबारा उसको एक ही पेज पर दो को नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। हाँ, इसमें ओपेसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी मतलब परसेंटेज ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखाई देगा। देखो फोटो तो आया है, लेकिन कैसा आ रहा है? हल्का हल्का कलर का आ रहा है ना। समझ गया बात? ओपेसिटी वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। बताइए, बात समझ में आई जी? धीरे धीरे आगे उसका यूज भी बताएंगे, कैसे कैसे यूज करना है। इसी में एक और टूल है, पैटर्न स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल के अंदर में ही एक और टूल है, कौन सा? पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल पे क्या करेंगे कि जब आप, जैसे आप ओपेसिटी फ्लो यूज कर रहे थे, यहाँ से ब्रश यूज कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, अलग अलग तरह का पैटर्न दिया हुआ है। पैटर्न ले लीजिए और ब्रश की तरह इसको क्या करेंगे, आप यूज करेंगे। ठीक है जी? हाँ, ये ध्यान रहे कि सिलेक्टेड एरिया में होगा। तो अगर मान लिया कि आप सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, इतना कंट्रोल डी सेलेक्ट करके रखे हुए हैं एंड देन तब पैटर्न यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है जी? बोलिए जी। तो बॉर्डर बनाए, बॉर्डर कैसे बन जाएगा? एक बार कंट्रोल ए कर लीजिए, ठीक है? और माइनर सिलेक्शन याद है? सिलेक्शन में से सब्सट्रैक्ट वाला ले लीजिए। कौन सा? सब्सट्रैक्ट वाला। तो सब्सट्रैक्ट वाला से क्या हो जाएगा? इतना उसमें से कट जाएगा। समझ रहे बात? लो, अब ये तुम्हारे पास सिलेक्शन कहाँ है? बस ये किनारे किनारे सिलेक्शन है, ठीक है? और आप ब्रश यूज करो, सॉरी पैटर्न यूज करो। ब्रश का साइज बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर है बाबू? आप यहां से पैटर्न का स्टाइल भी चेंज कर लीजिए। ओके है जी? इसमें पैटर्न में कई तरह के पैटर्न दिए गए हैं, बहुत तरह का पैटर्न है। जैसे ये एरो पर क्लिक करिएगा ना तो यहाँ सामने खुल कर आएगा। जैसे आर्टिस्टिक सरफेस हो गया, पैटर्न हो गया, रॉक हो गया, नेचर पैटर्न हो गया। नेचर पैटर्न में फ्लावर वगैरह मिलेगा। ये रहा नेचर पैटर्न, इसमें क्या मिलेगा? फूल वगैरह। अगर अभी तो चला रहे हैं तो उसको खत्म कर दे रहा है ना? खत्म नहीं कर रहा, उसी पर ऊपर चल रहा है। ओपेसिटी 100% है। अगर इसका ओपेसिटी क्या कर दें, कम कर दें, तो फिर चलेगा, लेकिन पीछे वाला पार्ट भी दिखाई देता रहेगा। उसको बार बार चलाइएगा तब जाके खत्म होगा। वो बार बार चलाइएगा तब जाके खत्म होगा। क्लियर है जी? बताइए। तो अभी आपको हमने 4 टूल बताया है। कौन कौन सा? हेलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, इधर आ जाइए, क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। क्लियर जी?